गुड मॉर्निंग 10th क्लास। सुप्रभातम। हम लोग आजकल संस्कृत में व्याकरण उपविषय को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने आज तक उच्चारण स्थान के बाद अनुच्छेद हमारा चल रहा था। उसमें अनुच्छेद किए, लघु अनुच्छेद और दीर्घ अनुच्छेद। आज जो हमारा प्रश्न है, सभी बच्चों का प्रश्न था कि हमें वाच्य परिवर्तन समझ में नहीं आ रहा है। तो हमने अभी व्याकरण में वाच्य परिवर्तन नहीं किए थे, इसलिए हमें पाठों में वाच्य परिवर्तन समझ में नहीं आ रहा था। तो आज हमारा जो है, पहले इसीलिए आत्मनेपदे आपको कराया गया था, धातु रूप आपको आत्मनेपदे में किया है, उसी के अनुसार हम आज क्या करेंगे, वाच्य परिवर्तन। ठीक है, पहले हम वाच्य परिवर्तन की वाच्य की परिभाषा समझेंगे, फिर जो वाच्य के भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, इसके बाद हम आज इनकी परिभाषा को समझते हैं। फिर उसके बाद वाच्य परिवर्तन कैसे करते हैं, कर्ता का कर्म कैसे बनता है और कर्ता का भाव कैसे बनता है, इसको जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा है वाच्य परिवर्तन, वाच्य की परिभाषा। हमें वाच्य परिवर्तन करना है, इसके लिए हमें पहले वाच्य की परिभाषा जानना जरूरी है कि वाच्य है क्या, है ना। परिवर्तन अर्थात बदलना, तो वाच्य क्या है, उसको कैसे बदला जाता है। तो देखेंगे वाच्य की परिभाषा। वाक्य में भावों की अभिव्यक्ति की दशा को हम क्या कहते हैं, वाच्य के नाम से जाना जाता है। अर्थात किसी बात के कहने के ढंग, तरीके को हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। ठीक है, वाक्य में भावों की अभिव्यक्ति की दशा को हम क्या कहते हैं, वाच्य के नाम से जाना जाता है। अर्थात किसी बात के कहने के ढंग, तरीकों को क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। अब कहने का ढंग क्या है, जैसे मैं कहती हूँ बालक पढ़ता है, ये मेरा एक ढंग है। मैं इसे ऐसे भी कह सकती हूँ कि बालक के द्वारा पढ़ा जाता है। ठीक है, बालक के द्वारा पढ़ा जाता है, ऐसे भी कह सकते हैं इसके। अर्थात अपने कहने का ढंग, वाक्य के भावों की अभिव्यक्ति, हम उस वाक्य को किस तरीके से कह सकते हैं, किस प्रकार से हम अपनी अभिव्यक्ति दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। अर्थात किसी बात को कहने के ढंग के तरीके को क्या कहा जाता है, वाच्य कहा जाता है। मैंने कहा बालक पढ़ता है। इसी वाक्य को अगर मैं दूसरे तरीके से कहूँगी कि बालक के द्वारा पढ़ा जाता है, तो बालक पढ़ता है और बालक के द्वारा पढ़ा जाता, मेरी अभिव्यक्ति है, मैं किस भी तरीके से उसको क्या करूं, समझा सकूं। ठीक है, वो क्या है, हमारा वाच्य है। ठीक है, किसी बात के कहने के ढंग, मतलब हम किस ढंग से उसको क्या कर सकते हैं, दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, वो क्या है, वाच्य है। ठीक है, अब देखो वाच्य के संस्कृत में कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कर्तृवाच्य, जिसको हम कर्ता प्रमुख होता है जिसमें। कर्मवाच्य, जो कार्य किया जाता है, कर्म जिसको हम करते हैं, लिखना हमारा कर्म है, खेलना हमारा कर्म है, ये क्या है, कर्मवाच्य। भाव अगला आता है हमारा भाववाच्य। अब भाववाच्य है क्या, हंसना हमारा एक भाव है, रोना क्या है, भाव है। ठीक है, इसी के द्वारा हम क्या करते हैं, इन वाच्यों को क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं संस्कृत में। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं कर्तृवाच्य किसे कहते हैं। ठीक है, पहले कर्तृवाच्य पढ़ेंगे। कर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है, कर्तृवाच्य जो होता है, इस वाक्य में किसकी प्रधानता होती है, कर्ता के। कर्ता कौन है, जैसे मैं करता हूँ, आप क्या हो, कर्ता हो, है ना। हम करने वाले हैं कार्य, तो हम क्या कहलाए, कर्ता। ठीक है, अर्थात इसमें क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता से होता है। जो भी हम कार्य करेंगे उसका संबंध किससे होगा, हमसे होगा, कर्ता से। ठीक है, कर्तवाच्य सकर्मक तथा अकर्मक दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, सकर्मक अकर्मक 9th में भी बताया है आपको। सकर्मक अर्थात जिसके साथ कर्म साथ रहता है, वो क्या कहलाया, सकर्मक। ठीक है, कर्म जिसका क्या होता है, साथ रहता है, वो क्या कहलाया, सकर्मक। तथा अकर्मक, जिसमें कर्म की आवश्यकता ना हो, ठीक है, वो क्या कहलाया, अकर्मक। ठीक है, दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। इसमें कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया विभक्ति तथा क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। आया समझ में। इसमें जो कर्ता होता है वो प्रथमा, ठीक है, कर्ता की जो विभक्ति होगी प्रथमा होगी। प्रथमा अर्थात जैसे हम बालक शब्द के ले लेते हैं, बालकः, है ना, वो क्या है, प्रथमा विभक्ति। और कर्म द्वितीया होगी, बालक बालकौ बालक, तो जो द्वितीय विभक्ति होगी वो कर्म में होगा। ठीक है, और कर्ता की जो विभक्ति होगी वो कौन सी होगी, प्रथमा। ठीक है, तथा क्रिया जो हम कार्य करेंगे वो कर्ता के अनुसार ही होगी।
वो किसके अनुसार होगी? कर्ता के अनुसार ही होगी। जैसे मेरे अनुसार ही क्या होगी? क्रिया होगी। ठीक है, दोबारा परिभाषा समझ लो। कर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, अर्थात इसमें क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता से होता है। और कर्तवाच्य सकर्मक तथा अकर्मक दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। उसमें कर्म भी रह सकता है और कर्म नहीं भी रह सकता है। ठीक है, इसमें कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय विभक्ति तथा क्रिया कर्ता के अनुसार ही होती है। परिभाषा से समझ में नहीं आ रहा तो उदाहरण से समझ लो। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है बालकः विद्यालयं गच्छति। तो यहाँ परिभाषा में क्या बोला है? कर्ता में प्रथमा, बालकः जो शब्द है वो क्या है? प्रथमा विभक्ति है ना। विद्यालयम कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति। यहाँ पे कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति। और गच्छति क्या है? एक है ना, प्रथम पुरुष का। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। ठीक है, प्रथम पुरुष का एक वचन है गच्छति, जो कहा था कि क्रिया कर्ता के अनुसार ही होती है। बालकः एक वचन है तो गच्छति भी एक ही वचन होगा। आया समझ में? गच्छति एक ही वचन होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी उसके अनुसार एक ही वचन होगी। ये है कर्तृवाच्य में। नहीं आया समझ में? अगर यहाँ बालकौ होता है, विद्यालयम यहाँ पे दो बालक है तो गच्छतः हो जाएगा। इसी के अनुसार ही क्रिया लगेगी। ठीक है, जो प्रथमा विभक्ति है यहाँ बालकः है, अगर यहाँ पे मैं बालकौ कर देती हूँ, है ना, तो विद्यालयम गच्छति नहीं आएगा, इसी के अनुसार लगेगी। बालकौ विद्यालयम गच्छतः, दो बालक विद्यालय जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे करती हूँ बालकाः विद्यालयम गच्छति, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बालकाः लगा है, बहुत सारे बालक हो गए, विद्यालय द्वितीय विभक्ति रहेगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? गच्छन्ति, बहुत सारे बालक जाते हैं। तो जो कर्ता होगा प्रथमा वो क्रिया के अनुसार ही लगेगा। ठीक है, जो बालक है हमारा ये इसी के अनुसार चलेगा। अगर यहाँ बालकः है तो गच्छति आएगा, बालकौ है तो गच्छतः आएगा, और बालकाः आएगा तो गच्छन्ति ही आएगा। ये हमने ध्यान देना है। अब परिवर्तन कैसे करना है, पहले हमें परिभाषा के अनुसार इसको पहले समझ लेते हैं। जैसे हमने कर्तवाच्य समझा, दूसरा हम समझेंगे इसके बाद कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य क्या है? ठीक है, इस वाच्य के वाक्यों में कर्ता की प्रधानता न होकर, इस वाक्य में कौन प्रधान नहीं होता है? कर्ता प्रधान नहीं होता है, जबकि कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। ठीक है, इस वाच्य के वाक्यों में कर्ता की प्रधानता न होकर कर्म की होती है। ठीक है, यहाँ कौन होता है मुख्य? कर्म होता है। कर्मवाच्य में कर्म मुख्य होता है। जो कार्य होता है हमारा, जो हम कर्म करते हैं, वो क्या होता है? मुख्य होता है। ठीक है, अर्थात इसमें क्रिया का मुख्य संबंध कर्म से होता है। जो क्रिया होती है वो किससे संबंध होता है? मुख्य संबंध कर्म से होता है, उसके कार्य से। ठीक है, कर्मवाच्य के वाक्य केवल सकर्मक होते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ सकर्मक होता है। सकर्मक अर्थात जिसके साथ कौन रहता है? कर्म रहता है। अकर्मक अर्थात जिसके साथ कर्म नहीं रहता है। इसमें कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। इसमें कर्ता में तृतीय विभक्ति, कर्ता में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? जो पहला होगा उसमें तृतीय विभक्ति हो जाएगी। और कर्म में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? प्रथमा विभक्ति होती है। तथा क्रिया क्रमानुसार होती है। जो क्रिया होगी वो कर्म के अनुसार होगी। ये क्या है? कर्म है। इसी के अनुसार क्या चलेगी? क्रिया चलेगी। ठीक है, अब देख लीजिए, जैसे मैंने कहा रामेण ग्रामः गम्यते, रामेण राम के द्वारा गांव जाया जाता है। यहाँ पे तृतीया विभक्ति है रामेण। कर्ता में मैंने कहा तृतीया, कर्म में प्रथमा, ग्रामः प्रथमा विभक्ति है। तथा क्रिया कर्म के अनुसार होती है। ये कर्म है और क्रिया भी इसी के अनुसार लगेगी। ग्रामः गम्यते, राम के द्वारा गांव जाया जाता है। गम्यते, गम्यते, गम्ययेते, गम्यन्ते, जो मैंने आत्मनेपद लिखाया है आपको। ठीक है, ये हुआ हमारा कौन सा? कर्मवाच्य।
ठीक है, ये है कर्मवाचक। आप वीडियो को एक बार नहीं 2 बार 3 बार, जब तक आपको समझ नहीं आ रहा तब तक आप क्या करोगे, इस वीडियो को सुनते रहोगे। आया समझ में? ये था हमारा कर्मवाच्य। अब जो तीसरा है हमारा वो है भाववाच्य। ठीक है, तीसरा वाच्य क्या था? भाववाच्य। भाववाच्य के वाक्यों में मात्र भाव, क्रिया, तत्व की ही प्रधानता होती है। भाववाच्य के वाक्यों में मात्र भाव, मात्र क्या है? भाव, क्रिया, तत्व की ही प्रधानता होती है। अर्थात इसमें क्रिया का संबंध कर्ता व कर्म से न होकर भाव से होता है। ठीक है, इसमें कर्म का सदैव अभाव रहता है, कर्म का सदैव अभाव रहता है इसमें। ठीक है, और यह वाच्य केवल अकर्मक धातुओं के होते हैं। अकर्मक धातुओं में ही ये वाक्य होते हैं। कौन से? भाववाच्य। ठीक है, इसमें कर्ता में तृतीया विभक्ति तथा क्रिया सदैव प्रथम एक वचन की होगी। ठीक है, कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी और जो क्रिया होगी वह प्रथम एक वचन की होगी हमेशा। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, जैसे बालकेन पठ्यते, जैसे क्या है? बालकेन पठ्यते। ठीक है, बालक के द्वारा पढ़ा जाता है। बालकेन अर्थात बालक से पढ़ा जाता है। ये जो पठ्यते शब्द होगा ये नहीं बदलेगा। ठीक है, गम्यते, पठ्यते ये शब्द नहीं बदलेंगे, यहाँ बदलाव होगा, लेकिन ये शब्द ऐसे क्रिया एक वचन की ही होगी। पठ्यते क्रिया है, ये हमेशा एक वचन में ही रहेगी। कर्ता बहुवचन हो तो भी क्रिया एक वचन ही रहेगी। आया समझ में? तो ये था हमारा भाववाच्य। बच्चों, जितना मेरे से वीडियो के माध्यम से हो सक रहा है आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जहाँ पे फिर भी समझ में नहीं आता है, वीडियो को एक बार नहीं 2 बार 3 बार ऐसे सुन लीजिए और परिभाषा पढ़ लीजिए। ठीक है, फिर होता है हमारा वाच्य परिवर्तन। इसके बाद हम इन परिभाषाओं को कॉपी में करने के बाद हम क्या करेंगे? इसकी वाच्य परिवर्तन। ठीक है, वाच्य परिवर्तन किस प्रकार से करते हैं? जैसे कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में कैसे बदलना है। ठीक है, और कर्तावाच्य को भाववाच्य में किस प्रकार से बदलते हैं। इसके लिए हमें पहले क्या है? परिभाषा को समझते हुए उसके उदाहरण को क्या करना होगा? समझना होगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कह दिया बालकेन पठ्यते। ठीक है, बालक के द्वारा क्या किया जाता है? पढ़ा जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो ये तृतीय विभक्ति लगाई है और पठ्यते है, ये शब्द आत्मनेपद का है। ठीक है, इसमें कोई भी परिवर्तन न होते हुए ये जो होता है ये तृतीय विभक्ति तथा क्रिया सदैव ही प्रथम एक वचन ही होगी। इसमें कोई भी परिवर्तन आपका नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम जो भी है वाच्य परिवर्तन करने सीखेंगे। ठीक है, पहले हमको परिभाषा लिखना होगा।